चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा है, इंडिया के पास एक पोटेंशियल है कि वो एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड पावर बन जाए। फिर कंपनीज यहाँ से निकल भी रही हैं, तो इनको लग रहा है कि भाई जो स्पेस हमारे यहाँ कम हो रही है वो इंडिया उसको गेन भी कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इसकी जो स्पीड है ग्रोथ की और बढ़ने वाली है। सो दिस आइडिया के वी नीड टू डिवर्सिफाई द सप्लाई चेन ताकि हम चाइना पे फुली डिपेंडेंट ना हो, जो स्ट्रैटेजी है यू कैन सी दैट इन एक्शन एंड आल्सो अंडरमाइंस चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ। और तभी जो वांग यी इनका तो पहले फॉरेन मिनिस्टर होता था, उसने बोला कि इंडिया चाइना की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है सप्लाई चेन में, कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर खेल खेल रहा है। आप पहले समझिए कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। एक है मिलिट्री, दूसरा है सप्लाई चेन्स को इंडिया में शिफ्ट करना। क्यों? क्योंकि दुखती रग जो है चाइना की वो है बिजनेस। सो इनको जो है दर्द है सिर्फ सप्लाई चेन ट्रांसफर टू इंडिया। तो उसके लिए तो ये बड़ा सेटबैक है चाइना के लिए। ये जो बात की जा रही है ना कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर लेगा, उसने ये करेगा, नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। अब दे आर सेइंग वी वेलकम इंडिया बिकमिंग ए ग्रेट पावर। इन शॉर्ट, चाइना को ये डर है कि अमेरिका इंडिया को प्रोवोक करके चाइना से जंग ना करवाते। पहली बात तो ये कि भारत मैं नहीं समझता किसी भी देश से मदद लेगा। ये जंग उसकी स्वयं होगी अगर ऐसा होता है, और भारत सक्षम है चाइना से लड़ने के लिए। ये कोई भारत सन 62 का नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 90 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि जो ये चाइना है, चाइना की जो है जो दुखती नब्ज थी वो भारत ने दबा दी है। अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने हालांकि क्लिप्स तो देख ही ली होंगी कि चाइना के साथ अब क्या हो रहा है। चाइना का कुछ ऐसा था कि उसकी इकोनॉमी जैसी मतलब ग्रो कर रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर सेटल हो रही थी, तो उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। अब जब उस पर कहते हैं ना कि किसी पे मतलब झेला नहीं जाता जब पैसा आता है, तो चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया, चाइना ने इधर उधर मतलब धमकी देना शुरू कर दिया जैसे ही उस पर पैसा आना स्टार्ट हुआ। लेकिन अमेरिका और भारत ने मिलकर चाइना की ऐसी नब्ज दाब दी है, ऐसी नब्ज पकड़ ली है, चाइना को औंधे मुंह गिरना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं चाइना औंधे मुंह गिर भी रहा है। दोस्तों आपने क्लिप्स से आइडिया लगा लिया होगा कि वहां से जो कंपनियां हैं वो फट करके उखड़ करके भारत में आ रही हैं, भारत में सेटल हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां जो उसकी इकोनॉमी को ग्रो कर रही थी, अब कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी, आपको बता दूं कि उसकी GDP को झटका लगने वाला है, और झटका लग भी चुका है। चाइना अब किसी को धमकी नहीं देगा, चाइना अब उधर बॉर्डर पर कभी भी घुसपैठ नहीं करता, क्योंकि अब उसके दिन जो है टल चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में खेल खेल रहा है, जिसके इसको इमीडिएट फायदे तो हो जाएंगे, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, लेकिन इस तरह इंडिया अपनी आज़ादी को खो रहा है। वरना इंडिया के पास एक पोटेंशियल है कि वो एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड पावर बन जाए। इन शॉर्ट, चाइना को ये डर है कि अमेरिका इंडिया को प्रोवोक करके चाइना से जंग ना करवाते। तो यहाँ पे मैं ये बात बता दूं कि इंडिया के पास एक विजनरी लीडर है, उसको पता है अगर जंग चाइना ने ज़बरदस्ती थोपी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया इनिशिएट नहीं करेगा, इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं वो किया तो तुम चाइना को क्यों करेगा। तो चाइना ये याद रखे कि अमेरिका कहे या ना कहे, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे इंडिया तुम्हारे को जवाब देगा। दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमीत जैन साहब, और चाइना में बेस्ड हैं, इंडियन एनालिस्ट हैं। व्हाट इज द वेदर लाइक इन चाइना में, क्या देख रहे हैं, इंडिया को कैसे देखा जाता है? इंडिया को जारी बात है मीडिया और चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करती होंगे कि इंडिया के साथ हमारा ये मसला है। क्या चल रहा है? बीजिंग परेशान है या कि इंडिया परेशान है? कौन ज़्यादा परेशान कौन है बिकॉज ऑफ ऑल दीज टेंशन जो चल रही? आपने अच्छी गूगली डाली है, लेट मी सी इफ आई कैन प्ले अराउंड विद इट। क्वेश्चन आपने पूछा कि यहाँ पर वेदर क्या है और यहाँ पे लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे वेदर ये है कि अनप्रेडिक्टेबल है, वेदर यहाँ पे चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन। तो जो लोगों का रिएक्शन है वो भी वेदर की तरह है। भी जैसे अगर इंडिया के साथ ट्रेड अच्छा चल रहा है, कोई अच्छी मूवी आ गई इंडिया की, तो इंडिया के बारे में परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। जैसे गलवान हुआ तो यहाँ पर पूरे मीडिया में गलवान में ये इंडिया ने स्टैंड ले लिया इंडिया चाइना के अगेंस्ट। तो ऐसा परसेप्शन होता है कि जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर वो सारे भी हमारे अगेंस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऊपर एक आदमी ने सोच लिया वही सोच नीचे बच्चे तक ट्रांसफर होती है। ये कमाल की बात है। एज फार एज मोदी जी विजिट इज कंसर्न्ड, हाउ डू दे सी इट नाउ? चिमा साहब, आप पहले समझिए कि मोदी जी कर क्या रहे हैं।
उन्होंने अपना टूर शुरू किया सॉफ्ट पावर से, और उसके बाद सॉफ्ट से वो चले गए डिनर पर, मीडियम रेंज पे चले गए, अभी वो हार्ड पावर पे आएंगे। उसके अंदर मोदी जी जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो दो चीजों पे कर रहे हैं, एक है मिलिट्री, दूसरा है सप्लाई चेन्स को इंडिया में शिफ्ट करना। यह बात क्लियर है। एज फार एज आर्मी इज कंसर्न्ड, चाइना इज नॉट वरीड एट ऑल। वो चाइना के अंदर ये परसेप्शन है कि मेरे पास पावर इतनी है कि मैं किसी को भी ओवर पावर कर सकता हूं, इंक्लूडिंग अमेरिका, जबकि ये नहीं कर सकते क्योंकि इनका कुछ भी टेस्टेड नहीं है। बट चाइना फिर भी ये सोचता है। एंड सेकेंडली थोड़ा सा यहाँ पर ना स्ट्रेंथ दिखाने की आदत भी है। जो न्यूज चैनल्स हैं उसके ऊपर न्यूज एक ही दो तरह की न्यूज आती है। एक न्यूज आती है कि चाइना कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी न्यूज आती है कि हमारे हथियार, हमारा एयरफोर्स, उस ऐसी चीजें दिखाएंगे कि आदमी उसी में फंसा रहता है कि मैं कितनी ग्रेट कंट्री में रह रहा हूं। तीसरी न्यूज आएगी इंडिया की गरीबी, ये ऐसी चीजें दिखाते हैं ताकि ये लगे कि आप एक कितनी डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं, बाकी दुनिया आपसे कितनी पीछे है। तो एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, इनका कंसर्न ही नहीं है। इनका कंसर्न एक ही है, सप्लाई चेन। और तभी जो वांग यी, इनका तो पहले फॉरेन मिनिस्टर होता था, उसने बोला कि इंडिया चाइना की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है सप्लाई चेन में, ये कर ही नहीं सकते, दे कैन नॉट रिप्लेस चाइना। उसने मिलिट्री कॉपरेशंस की बात नहीं करी, उसने सिर्फ टच किया सप्लाई चेन्स को। क्यों? क्योंकि दुखती रग जो है चाइना की वो है बिजनेस। चीमा साहब, यहाँ पर इतनी बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज हैं, आप फैक्ट्रीज का साइज इमेजिन ही नहीं कर सकते। लाखों बंदा एक फैक्ट्री में काम करता है, तो उतनी बड़े स्केल की फैक्ट्रीज को ये कैसे सस्टेन करेंगे? सो इनको जो है दर्द है सिर्फ सप्लाई चेन ट्रांसफर टू इंडिया, मिलिट्री का इनको कोई डर ही नहीं है। बिल्कुल सही है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हैं सुमित जैन साहब। लेट्स सी ये क्या होता है, ये कैसे चीजें जो हैं वो अनफोल्ड होती हैं। आपको मालूम है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। बेशक। देखिए, अगर आपके सामने कोई उभरती हुई कोई इकोनॉमी आ रही है, हर एक बंदे की कोशिश होती है कि या तो मैं बड़ा हो जाऊं, या रोक दूं, या इसको नीचे कर दूं, किसी तरीके से डिस्टर्ब करता रहूं इसको, ताकि ये अपने मकसद से हट जाए। तो चाइना अपनी तरक्की पे लगा हुआ है, इन्होंने पूरी तरक्की भी करी 30 सालों में, बट कहीं ना कहीं इनकी तरक्की अभी रुकी हुई है। सेकेंडली, चाइना को यह भी दिखता है आज की डेट में कि इनके रिलेशनशिप्स पूरे दुनिया में नहीं है, कोई भी इनको ट्रस्ट नहीं करता, स्पेशली कोविड के बाद। सो उसके कारण इनके बिजनेसेस को हिट हुआ है बहुत बुरी तरह से। फिर कंपनीज यहाँ से निकल भी रही हैं, तो इनको लग रहा है कि भाई जो स्पेस हमारे यहाँ कम हो रही है वो इंडिया उसको गेन भी कर रहा है। दैट मींस कि इसकी जो स्पीड है ग्रोथ की और बढ़ने वाली है, अब इसको तंग किया जाए। तो इसलिए इनको सपोर्ट करना चाइना ने एक अपनी पॉलिसी बना ली, मजबूरी भी कह सकते हैं, टू डिस्टर्ब इंडिया कॉन्टिन्यूअसली। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई सवाल जरूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट चल रहा है फिलहाल, आप उसे एक कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। और इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, वो भी आपको कमेंट में मेंशन करना है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।